पाकिस्तान को पूरा मैसेज बनाकर भेजा जाएगा, डिटेल भेजा जाएगा, डोसियर भेजेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता कि देखिए हमारे देश का आपने ये नुकसान किया। और क्या जब इस तरह का ऑपरेशन होता है या जंग होती है तो देश की कोई पार्टी या कोई नेता ये डिमांड करता भी है क्या? देखिए, ऐसा है कि आपके प्रश्न का उत्तर तो जरा दूसरे रूप में हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी को सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध और पाकिस्तान की जो एक्सट्रीमिस्ट, जो जिहादी इस्लामी सोच है, जिसमें संपूर्ण जम्मू कश्मीर नहीं संपूर्ण भारत का इस्लामीकरण है और उसके लिए आतंकवाद और हिंसा करना है, इसके विरुद्ध देश की एकजुटता दिखानी होती, समझ होती, तो इस स्थिति में कांग्रेस नहीं होती। आप राहुल गांधी जी के बयान पर तो चर्चा करेंगे। कल पवन खेरा जी ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी समस्या सीमा पर नहीं है, हमारी समस्या दिल्ली में है, सीमा पर समस्या ही नहीं है। उन्होंने क्या गलत कहा है सर? उनकी समस्या दिल्ली में ही है क्योंकि वो दिल्ली की कुर्सी से दूर हैं। नहीं, और पाकिस्तान को भी दिल्ली में ही समस्या दिखा रहे हैं कि इस समय दिल्ली में जो सरकार है वो हमारे लिए समस्या का कारण बन गया, इसलिए हाथ मिसाइल छोड़ो। वो हाथ मिसाइल को तो रोक दिया था। जो जयराम रमेश जी का पोस्ट है वो तो लिख रहे हैं कि कूटनीति बुरी तरह फेल है, विदेश नीति बुरी तरह फेल है, प्रधानमंत्री के फेलियर का प्रतिबिंब है कि वो विदेश में प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं मजबूरी में। तो अब इस प्रकार का बयान आपने स्वयं दिखा दिया है, स्वयं दिखा दिया है कि पाकिस्तान में कैसे चल रहा है इस बयान को, कि कांग्रेस के रहनुमा भी अब सरकार को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तो आप इसका इस समय अगर पाकिस्तान का, चीन का नैरेटिव पाकिस्तान चीन नहीं चला पा रहा है, वो भारत की पार्टी चला रही है, राहुल गांधी जी चला रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? देश की जनता देगी। लेकिन मैं कुछ फैक्चुअल बात करना चाहता हूं। मुझे हैरत है कि कल हमारे 15 इन्फैंट्री डिवीजन के जो जनरल ऑफिसर इन कमांड हैं, जिनका नाम मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री है, उन्होंने पत्रकारों को एक गोपनीय स्थान पर डेमो दिखाया है और उनके वक्तव्य सार्वजनिक है और डेमो गोपनीय था। उसमें बताया है कि पाकिस्तान के जो तुर्की के ड्रोन थे और वो उसका जो रेंज पकड़ में आया है वो सीधा हरमंदिर साहिब की ओर निशाना पाकिस्तान ने छोड़ा था। और उसका निशाना इसलिए था, वहां हम लोगों ने इसको बचाया है क्योंकि पहले मीटिंग होकर के उन सारे स्थान की सुरक्षा की व्यवस्था हो चुकी थी कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। और इसी में वो आगे बोलते हैं, जो पंक्ति देश को सुननी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को, जो कल से चल रहा है, ये पंक्ति पढ़ना बहुत जरूरी है। वो लिख रहे हैं कि भारत के प्रभावी नेतृत्व, लीडरशिप, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान को योग्यता नहीं है। यानी हमने जो विजय हासिल की है वो हमारा जो लीडरशिप है, उसके नेतृत्व में जो हमारी कूटनीति चली है और जो हमारी आर्थिक शक्ति है, उससे सेना की ताकत बढ़ी है। और लिख रहे हैं सेना का आधुनिकीकरण हुआ है। अब ये राहुल गांधी जी से पूछा जाना चाहिए कि जिस दिन जयशंकर जी का बयान है कि 1-5 से, अरे सुनिए, रात में 1-5 बजे से लेके, अरे भाई आप बीच में बोलते हैं, 7 मई को 1-5 से लेके 1-3 तक 9 जगहों पर 24 मिसाइलों से छोड़े गए। क्या एयरप्लेन थे? क्या हमारे फाइटर प्लेन की उस दिन कोई उपयोगिता थी? वो लगा था कि फाइटर प्लेन गिराने की बात हो रही है। दुनिया के सारे सामरिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भारत ने इसमें प्रभावी रणनीतिक और सामरिक सफलता हासिल की है। तो कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? अरे भाई कैसे बात कर रहे हैं बीच में आप? नहीं अवधेश सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। अवधेश सर, बीच में बोलेंगे तो जगदीश भाई एक करके देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं दूसरों को रोक रहा था, इससे किसी के ऊपर मत बोलिए। थोड़ी सुनूंगा इतनी देर से, जहां तो बोले मैं आपको भी टाइम दूंगा जगदीश जी, मैं आपको भी टाइम दूंगा, एक एक करके। भाषण थोड़ी सुनना हमें, एक एक करके थोड़ी सुनना है। तो क्या सुनना है? नहीं तो आप जो बोलेंगे वो आपको लगता है कि वो देशहित की बात होती है और लोग रिपोर्ट नीचे रख के आपकी बात सुनते हैं और दूसरों को आप बोलने नहीं दे। भारत की जनता पूछ रही है कैसा युद्ध था? युद्ध नहीं था भाई, जनता पूछ रही है कैसा युद्ध था? अवधेश सर मैं जरा इनको जगदीश शर्मा को रखिए स्क्रीन पर जगदीश शर्मा को बड़े प्रेम में रखिए और मैं उनको समझाता हूं। 1 सेकंड रुकिए, अवधेश सर रुक जाइए जरा, मैं कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूं कांग्रेस से।
थे उस समय कांग्रेस पार्टी ने अब देश सर रुकिए प्लीज, अब देश सर रुकिए। चमचागिरी कर सकते हैं, भाजपा की दलाली कर सकते हैं। जगदीश शर्मा भारत का बेटा है, आप उसको क्या समझाएंगे? राहुल गांधी का सिपाही है और पूरे भारत को पता कि युद्ध नहीं, मजाक कर दिया देश के साथ। युद्ध नहीं था वो जगदीश जी, वो युद्ध नहीं था, भद्दा मजाक। युद्ध नहीं था वो। कहते रहे हम आतंकवादी मार रहे अरे हैं, भाई युद्ध नहीं था, हमारे पे गोले फेंकता रहा। ये क्या, कौन सा मैं युद्ध था? आपको क्या सा कैसे युद्ध था समझाऊं? बताइए? क्या सा आपको युद्ध किसने था? कहा कि युद्ध खत्म कर रहे होने थे? से- आपको किसने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था और भारत ने युद्ध की घोषणा की थी क्या? सीज फायर, चुप बैठ जाओ। अरे भाई साहब, किसने हमारा आपको देश बोला का कि युद्ध मुखिया कर रहे चुप थे? बैठेगा। भाई ये कैसा युद्ध था? नहीं था युद्ध ना, नहीं था युद्ध। समझ नहीं पा रहा भारत। अरे युद्ध यही तो नहीं था। समझाओ। चलें सर, समझाइए कि युद्ध क्या होता है और एक स्पेशल ऑपरेशन क्या होता है। अरे 10 सेकंड में समझा दीजिए, अगर ये समझ पाए फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। मैं कपीश जी के पास नहीं जा पाया हूं और बादशाह आलम जी के पास नहीं जा पाया हूं। सुनिए आप लोग क्या अरे भाई साहब सुनिए तो सही, आप अकेले देश में और आपकी पार्टी तो सही नहीं हो सकती है ना, दूसरे लोगों को भी सुनिए। जगदीश तो कह रहे थे जगदीश भाई, पाकिस्तान गोले छोड़ रहा था। जगदीश भाई, पाकिस्तान गोले छोड़ रहा था। देखो जगदीश भाई, ये जो 4 दिन में हुआ है ना, ये आपको भी मालूम है, जिम्मेदारी से मालूम है, ये मजाक नहीं था, बड़ा सीरियस मामला था। 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करना, उनके हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करना, 11 जगहों पर उनके एयरफील्ड और रडार को अगर मारना मजाक है तो शायद आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आप मुझे और मेरे सेना की इंसल्ट कर रहे हैं। इतना काम करने के बाद अगर आप जैसा जिम्मेदार आदमी कहेगा कि मजाक था, वेल दिस वाज, लेकिन जहां तक बात आ रही है युद्ध की, देखिए युद्ध वाली स्टेज एक अलग स्टेज होती है। एक जो ऑपरेशन किया गया था वो 6 और 7 रात का काम किया गया था, वो युद्ध में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ था। बड़ी सीधी सीधी सी बात है और इसको ही समझने की जरूरत है। पूरी कांग्रेस पार्टी जगदीश शर्मा की तरह मुझे लग रहा है कि ये मानकर बैठी है कि हम युद्ध में थे और युद्ध में हमने क्या किया नहीं किया उसका। भाई हम युद्ध में नहीं थे, स्पेशल ऑपरेशन में थे, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जानकारी दी गई थी, उसके बाद प्रेस ब्रीफ हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से, सेना की तरफ से, और कल विदेश सचिव ने, और सुनिए कल विदेश सचिव ने संसदीय समिति को यह जानकारी दे दी कि क्या क्या हुआ था। जितने भी सदस्य पहुंचे हुए थे सभी सेटिस्फाइड हैं। अगर कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है तो कांग्रेस के एजेंडे से देश नहीं चलेगा और नहीं चल रहा है। एक सेकंड में वापस आऊंगा। कपिल श्रीवास्तव आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। जगदीश भाई आप रुक जाइए, अब आपका टाइम हो गया, सबसे ज्यादा मैंने वक्त दिया आपको, ये भी कार्ड प्ले नहीं कर पाएंगे कि आपको वक्त नहीं दिया है। कपिश जी क्या जो बीजेपी 2 चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी की, सही में राहुल गांधी और कांग्रेस आज की डेट में यही है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से जो राहुल गांधी जी के साथ मुनीर के चेहरे को लगाया गया है, ये देश की एकता को और देश के विपक्ष को तोड़ने के लिए। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। राहुल गांधी जी से पहले पूछने से पहले जो हमारे वायुसेना के प्रवक्ता बैठे थे उनसे हमारे पत्रकारों ने यही सवाल पूछा था और उन्होंने उस समय यह कहा कि चूंकि अभी हम इसके दौरान में ऑपरेशन के, आपका ये पूछना ठीक नहीं है। उन्होंने क्या जवाब दिया था? दरअसल भारत माता को डायन करने वाले भाई या तो आप इनको एसएन सिंह जी प्लीज नहीं, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एसएन सिंह जी ये अच्छा नहीं होगा, एक बार वो कंप्लीट कर ले उसके बाद बोलिएगा। ये भोंपू है, भाजपा का भोंपू है, इसको चुप कराओ पहले। अरे चुप रहो यार, तुम्हें कुछ आता है नहीं भोंपू बन जाते। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कपिश प्लीज डिसेंसी मेंटेन कीजिए आप लोग प्लीज। नहीं तो ये भोंपू है। नहीं एक एक करके ऐसे मत बोलिए, फिर वो कुछ बोलेंगे तो फिर मैं नहीं रोकूंगा। ऐसे अगर आप लोग डिबेट करना चाहते हैं, नहीं प्लीज आराम से एक एक करके। एसएन सिंह जी प्लीज आप शांत रहिए, पहले कपिश जी बोल लेते हैं उसके बाद आप जवाब देना चाहते हैं दीजिएगा। कपिश जी बोलिए प्लीज। मैंने साफ कहा कि ये तो हमारी पूरी मीडिया का प्रश्न रहा है और उस समय नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन अब तो सीज फायर है। क्या अगर विपक्ष जो कि मांग कर रहा है अपनी सरकार से कि सर्वदलीय बैठक कर लीजिए, जो पहले हुई थी अब सीज फायर के बाद भी होनी चाहिए, हमारे अपने पार्टी को हर एक चीज पता चलनी चाहिए। दूसरी चीज जो विशेष सत्र की मांग की गई, आप उसके लिए भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात पूछ रहा हूं कपिश जी, मैं आपको छोटा मैं बस रोक रहा हूं, एक मैं 10 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं।
भाई आप लोगों के क्या सवाल हैं और कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है? और तो और छोड़ दीजिए, कल मैं जो कह रहा हूं, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप लोग टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कल शशि थरूर, भाई वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि हमने एक एक सवाल पूछा, जितना कंफ्यूजन था हर कंफ्यूजन पर सवाल पूछा और विदेश सचिव ने हर सवाल का जवाब दिया और हम लोग बहुत खुश हैं। तो शशि थरूर भी बीजेपी